भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा पूरे मन के ऊपर आधारित है। बुद्ध ने मन को जानने समझने पर ही सारा जोर दिया है। क्या कारण है, क्या वजह है कि सारा जोर मन के ऊपर दिया है? क्योंकि मन ही मनुष्य का निर्माता है। मन से मनुष्य निर्मित होता है। जैसे तुम सोचोगे वैसा आदमी होता जाएगा। बुद्ध का एक वाक्य है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो तुम जैसा विचार करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो आत्मा परमात्मा की बात तो छोड़ दो, बात तो व्यर्थ है, अनुभव व्यर्थ नहीं। आत्मा परमात्मा मोक्ष शब्द की भांति, विचार की भांति दो कौड़ी के है। अनुभव की भांति उनके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं। भगवान बुद्ध ने मोक्ष को व्यर्थ नहीं कहा है, मोक्ष की बातचीत को व्यर्थ कहा है। मोक्ष व्यर्थ नहीं, उसकी बातचीत व्यर्थ है। परमात्मा को व्यर्थ नहीं कहा, लेकिन परमात्मा के संबंध में जो सिद्धांत का जाल है, शास्त्र का जाल है, उसे व्यर्थ कहा है। तो मनुष्य इतना धोखेबाज है कि वह अपनी ही बातों से स्वयं को धोखा देने में समर्थ हो जाता है। ईश्वर की बहुत चर्चा करते करते तुम्हें लगता है कि ईश्वर को जान लिया मैंने। अब तुम्हारे तथाकथित कथाकार बहुत बातें करते हैं ईश्वर की, सत्संग कर लिया, रोज गीता पढ़ ली, रोज वेद पढ़ लिए, तो लगता है कि मैंने ईश्वर को जान लिया। इतना जान लिया कि ईश्वर के संबंध में कि लगता है कि ईश्वर को ही जान लिया पूरा। सारे शास्त्र पढ़ लिए तो मैंने भगवान को जान लिया। तो एक बात यहां पे कह दूं मैं, ईश्वर के संबंध में जानना ईश्वर को जानना नहीं। ईश्वर को के संबंध में ठीक से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। ईश्वर के संबंध में जानना ईश्वर को जानना नहीं। ये तो ऐसा ही है जैसा कोई प्यासा पानी के संबंध में सुनता है, सुनते सोच लेता है कि पानी को जान लिया, और प्यास तो बुझेगी नहीं। पानी की चर्चा से कहीं प्यास बुझेगी? तो यहां पे एक बात कह दूं, परमात्मा की चर्चा से परमात्मा नहीं मिल जाएगा, या परमात्मा की चर्चा से प्यास न बुझेगी। और जिनकी बुझी है समझ लेना प्यास लगी नहीं थी। तो जिसने पूरा बाइबल पढ़ लिया, समझो कुरान पढ़ लिया, ये समझो भगवत गीता पढ़ ली, या कोई और पाठ पढ़ लिया, कथा पढ़ ली, या रोज पढ़ता हो, तो ये मत समझना कि उसने भगवान को जान लिया। उसने चर्चा की है भगवान के बारे में, लेकिन परमात्मा को जाना नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर जानना ही हो तो परमात्मा के संबंध में तो मत सोचना, अपने संबंध में सोचना। बुद्ध का वाक्य है, क्योंकि मूलतः तुम बदल जाओ, तुम्हारी आंख बदल जाए, तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाए, तुम्हारे बंद झरोके खुल जाए, तुम्हारा अंतर्मन अंधेरे से भरा है रोशन हो, तो परमात्मा को जान लोगे। फिर बात थोड़ी करनी पड़ेगी तुमको। ज्ञान मौन है, वह गहन चुप्पी है। फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम मुस्कुराओगे, फिर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम चुप रह जाओगे।
अगर कोई पूछता है परमात्मा क्या है तो तुम चुप। ऐसा नहीं कि तुम्हें मालूम नहीं, वरना अब तुम्हें मालूम है। कहो कैसे? गूंगे केरी सरकार, कहना भी चाहोगे जबान न हिलेगी, बोलना चाहोगे चुप्पी पकड़ लेगी। इतना बड़ा जाना है कि शब्द में समता नहीं, शब्द में समाता नहीं। परमात्मा शब्द में समाता नहीं। पहले शब्द की बात बड़ी आसान थी, जाना ही नहीं था कुछ तो पता ही नहीं था, जाना ही नहीं था कुछ पता ही नहीं था कि क्या कह रहे हो। जब तुम ईश्वर के शब्द का उपयोग करते हो तो तुम कहते हो तुम कितने महत् शब्द का प्रयोग कर रहे हो। इसका कुछ पता न था। ईश्वर शब्द कोरा था, खाली था, अब अनुभव हुआ। महाकाश समा गया उस छोटे से शब्द में। अब उस छोटे से शब्द को मुंह से निकालना, झूठा करना है। अब कहना नहीं, अब तुम्हारा पूरा जीवन कहेगा, तुम न कहोगे। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, बात मत करो, चर्चा की बात नहीं। पीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, अनुभव करना होगा। जो जानते नहीं उनकी बात व्यर्थ है, जो जानते हैं वे उसकी बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि वे बात नहीं करते। बुद्ध ने बहुत बात की है लेकिन परमात्मा के संबंध में कुछ ना कहा। मनुष्य के संबंध में की है। मनुष्य बीमार है, परमात्मा स्वस्थ है। बीमार को ठीक पहचान लो, बीमारी को ठीक पहचान लो, कारण खोज लो, निदान करो, चिकित्सा हो जाने दो। और जो शेष बचेगा बीमारी के चले जाने के बाद, वह है स्वास्थ्य। बीमारी चले जाने पर, मनुष्य के तिरोहित हो जाने पर तुम्हारे भीतर जो शेष रह जाता है वह है परमात्मा। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं। तुम लाख सिर पटको, तुम लाख शब्द का संयोजन जमाओ, तुम लाख भरोसा कर लो, तुम्हारा भरोसा तुम्हारा ही होगा।